नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के 50 प्रश्न। कल भी हमने 50 प्रश्न दिए थे। अब पर डे आपको जीके के 50 प्रश्न मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीडीओ और एसएससी इत्यादि, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में घुला रहता है सामान्य नमक, जिसे हम NaCl कहते हैं। क्योंकि आंसुओं का अगर कभी टेस्ट आपने किया होगा तो इनका टेस्ट नमकीन होता है, इसलिए आंखों में आंसुओं में क्या होता है? NaCl। लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, ये सही है। जल योजित फेरक या फेरिक ऑक्साइड अगर जल में लोहा पड़ा होता है उससे भी लगती है, ये भी सही है। क्षारीय फेरक कार्बोनेट से, ये भी सही है। यानी कि हमारे उपयुक्त में से सभी सारे ऑप्शन सही हैं। इंसुलिन की खोज एफ वेटिन ने की थी। ये तो इंसुलिन की खोज की थी एफ वेटिन ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। एक क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। उस क्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है जस्ता। नहीं, जस्ता मिश्र धातु नहीं है। जस्ता जो है जिसका सिंबल होता है Zn, सीसा जिसका Pb होता है, एल्युमिनियम जिसका Al, और स्टील जो है जो लोहा, कार्बन और निकल इत्यादि को मिला के बनाई जाती है, इसीलिए स्टील है मिश्र धातु। निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ईंधन गैस जो नहीं है, भाप अंगार गैस ईंधन गैस है, प्रोड्यूसर गैस ईंधन गैस है, हास्य गैस जिसे N2O कहते हैं ये ईंधन गैस नहीं है। मार्स गैस जिसे मीथेन कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CH4, ये भी एक ईंधन गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो देखिए, जब ऑक्सीजन में सोडियम जलता है तो ये प्रबल क्षारीय तत्व बनाता है। सोडियम को क्षार धातु भी कहा जाता है। फेदम है। फेदम जो है एक मछली होती है, ये गलत है। फेदम मछली नहीं होती। एक पौधे का नाम ये भी नहीं है, एक बर्तन को कहते नहीं है। फेदम एक माप की इकाई है। किसकी इकाई है? माप की। ये समुद्री दूरियों को नापने के काम आती है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर स्केल वायु की गति को नहीं माप सकते, समुद्र की गहराई को नहीं, शरीर का ताप नहीं। इससे नाप सकते हैं भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा जो सीस्मोग्राफ होता है उससे भी हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। रिचर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिचर स्केल की खोज की थी। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार शुरू होता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बाद में डायनामाइट से इतना नुकसान हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें जितनी भी रॉयल्टी मिले उसी के धनराशि से ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, सीमेंट बनाने के काम आता है। चिकित्सा व युद्ध के रूप में किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यक्स किरणों पर अनुसंधान हो चुका है, एक्सरे बनाते हैं। गामा किरणें जो प्रोटॉन की खोज के तोड़ किरणें, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो लेसर बीम है, लेसर किरणें हैं, इनका उपयोग हो रहा है नवीनतम चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान हो रहा है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमारा ऑप्शन बी सही है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण सूर्य की रोशनी नीली होती है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश का परावर्तन, ये भी गलत है। प्रकाश का अपवर्तन, ये भी गलत है। ये है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। जिस प्रकार इंद्रधनुष जब बनता है तो पानी की बूंदें
रह जाती हैं आसमान में, उससे सूर्य के प्रकाश जो टकराकर उनका प्रकीर्णन होता है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। इसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी पिच, अगर तेज गति से वाहन हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी ध्वनि हमें अधिक सुनाई देगी, पिच अधिक सुनाई देती है, और अगर दूर जाता है तो हमें कम सुनाई देती है, अगर खड़ा रहता है तो उतनी ही सुनाई देती है, यानी कि हमें उसकी ध्वनि जो है वो अधिक सुनाई देगी। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, ये छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करके, या HSO से क्रिया करके, तो इन्हें हम जलाकर पहचान सकते हैं कि कौन सा सूती है, कौन सा ऊनी है। अगला है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक हमेशा घट जाता है। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए हम सफेद कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये सभी जानते हैं, ये सही है, यानी कि ऑप्शन गलत होगा। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पारा पानी में डूब जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी इसका सही है। पारे में लोहा तैरता है, अब पारे में लोहा तैरता है, ये भी ऑप्शन गलत है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो ये सभी जानते हैं संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव को महसूस कर सकते हैं, इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव के कारण वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ब्लैक होल क्या है, निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं। ब्लैक होल जो घटना होती है वो किसी तारे के समाप्त होने की घटना होती है, सारे का पूरा द्रव्यमान उसमें समा जाता है, तो ये इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड जो लवण होता है वो घुला होता है, उसी के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। कैलोरी मापन की इकाई है, कैलोरी ऊष्मा की मापन की इकाई है, कैलोरी ऊष्मा मापन की इकाई है। सूर्य उदय होते समय बाद डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय या अस्त होते समय हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र इस प्रकार जोड़े जाते हैं, एक से एक, एक से एक, एक से एक, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है इसे हम समांतर क्रम कहते हैं, पैरेलल क्रम या समांतर क्रम। तो इसका आंसर होगा बी सही, समांतर क्रम में। घरों में भी जितनी भी विद्युत जोड़ी जाती है वह समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। लोहे में जंग लगना एक है, लोहे में देखिए दो क्रियाएं होती है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें हम परिवर्तन के बाद भी पूर्व अवस्था में वापस आ सकते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में ऐसा नहीं है। लोहे में जंग लगता है, जंग को हम फिर से लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते आसानी से, इसीलिए ये एक रासायनिक क्रिया है, ना कि भौतिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, देखिए जो ऊष्मा होती है तीन विधियों से चलती है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन विधि से जो ऊष्मा चलती है
वो होती है जैसे लोहा आप गर्म कर रहे हैं तो उसके अणुओं से संवहन जो द्रव में होता है, और केतली में पानी द्रव है इसलिए संवहन के द्वारा होती है। विकिरण द्वारा जो ऊष्मा होती है सूर्य से जो हमें प्राप्त होती है। एसआई में बल का मात्रक, एसआई में बल का मात्रक है न्यूटन, और सीजीएस में यही मात्रक हो जाता है, इसे कहते हैं डाइन। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या होती है मिश्रण में? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और आर्गन होती है, CO2 होती है, इत्यादि गैसों का मिश्रण है। इनका सबका एक अनुपात होता है, इनका सबका एक प्रतिशत होता है। 33वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये डायनुआ, जिसे डायनोमो कहते हैं, डायनोमो चलाते हैं लोग, उसे डायनोमो से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में, देखिए भार क्या होता है, W बराबर mg, और चंद्रमा पे जी का मान कम है तो इसलिए उसका भार कम हो जाएगा, उसके भार में कमी आएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या उसके द्रव्यमान में कमी आएगी? तो द्रव्यमान में कोई भी कमी नहीं आएगी, भार में कमी आएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है चंद्रमा पर पृथ्वी से। सल्फर का उपयोग होता है, डायनामाइट बनाने में होता है, गन पाउडर बनाने में होता है, बारूद बनाने में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी सही है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, स्वभाव के कारण, पुतली की विशेष, हाँ ये बिल्ली की पुतली की विशेष बनावट होती है, उसी के कारण उसे रात में अधिक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी दो? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों की सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। सफेद रंग ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जितनी ऊष्मा सफेद रंग पे पड़ती है वो उतनी ही वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? लकड़ी का हैंडल कुचालक होता है, जिससे ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। लकड़ी ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये है बायल का नियम? नहीं। चार्ल्स का नियम है? नहीं। गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम है? नहीं। ये है अवोगाद्रो की परिकल्पना, इनके अनुसार उसमें अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23। समान ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है, इसे कहते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव इथेन नहीं है, अमोनिया नहीं है, एथिलीन नहीं है, यह है मीथेन, जिसे मार्स गैस कहते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए ऊपर की ओर जाने में पहले टेम्परेचर घटता है, ताप घटता है, और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप भी घटता है और दाब भी घटता है। जैसे कोई एवरेस्ट पे अगर चढ़े तो क्या होता है, उसका ताप भी घटेगा और दाब भी घटेगा, यानी कि पहला ऑप्शन है ताप कम होता है दाब बढ़ता है, गलत है। दूसरा है ताप बढ़ता है दाब कम, ये भी गलत है। ताप दाब दोनों बढ़ते हैं, ये भी गलत है। ताप दाब दोनों घटते हैं, ये हमारा सही है, क्योंकि एवरेस्ट पे आप जाएं तो वहां आपका दाब, वायुमंडलीय दाब भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, मतलब किसके द्वारा फोकस दूरी को नियंत्रित किया जाता है? ये है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं यही लेंस की फोकस दूरी को सही रखती हैं। सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है, ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठोस जो होती है वो होती है ड्राई आइस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ये नहीं होते। नेक्स्ट है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। साधारण नमक को NaCl कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम हुआ सोडियम क्लोराइड। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किस कारण? कोई भी चीज लुढ़कती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं घर्षण बल, और इस घर्षण बल के ही कारण वस्तु रुक जाती है। संगमरमर मार्बल किसका रूप है? संगमरमर मार्बल जो रूप है, अपर रूप है चूना पत्थर का। ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है, परिवर्तित होती है, रूपांतरित हो जाती है चूना पत्थर मार्बल में। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इस क्रिया को कहते हैं क्लोरीनीकरण, और क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है Cl2। शहरों में जो टंकियों में पानी होता है उसे शुद्ध करने के लिए Cl2 प्रयोग की जाती है, इस क्रिया को कहते हैं क्लोरीनीकरण। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक? लोहे में ऑक्सीकरण के कारण जंग लगती है तो मुख्य कारक है ऑक्सीजन। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी हो जाती है विटामिन ए की? नहीं। कार्बोहाइड्रेट की? नहीं। विटामिन सी की? नहीं। तो इसमें सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की, जिससे भार भी कम होने लगता है। ठीक है, ये है रहे हमारे जीके के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। Yeah.